हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं, लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज़ जो बताया था उसके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम बन रहा है। जैसे आप बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं और प्रॉब्लम को बनाकर दिखा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, अब हम लोग एक नए टेक्निक को सीखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कि उस पैटर्न का जो प्रॉब्लम होगा उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज लीनियर इनइक्वेशंस का लेक्चर 3rd होगा, तो इसको अच्छे से देखना है क्योंकि ये इन फ्यूचर में भी आपको बहुत काम करने वाला है। और लीनियर इनइक्वेशंस से IITs में भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस का लेक्चर 3rd। ठीक है, सी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b cx plus d is greater than 0, ax plus b cx plus d less than 0, ax plus b cx plus d greater than equal to 0 and ax plus b cx plus d greater than less than equal to 0। अब हम लोग बच्चों इस पैटर्न के इक्वेशन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कि जब ऐसा आपका इक्वेशन रहेगा तो कैसे इसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो 0 से अच्छा बेहतर रहेगा कि RHS में कुछ नंबर ले लो, है ना, k ले लो इधर, k और ये k। ठीक है, अब इस टाइप के पैटर्न का प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं आपको दो मेथड से बताते हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन होगा इसमें, तो स्टेप 1 में देखो, यहाँ पे A, B, C, D और K रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये A, B, C, D एंड K आर कांस्टेंट एंड मस्ट बी अ रियल नंबर। तो रियल नंबर ये लेना है, पहला तो ये है। अगर इस टाइप का पैटर्न है और A, B, C ये सब निगेटिव हो सकता है, रियल नंबर है तो निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन जो भी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन स्टेप सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको पहले समझा देते हैं, बोल देते हैं, फिर लिखेंगे, फिर समझाएंगे। 2 बार 3 बार समझाएंगे तो आप आराम से समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन है, मतलब RHS में अगर कोई वैल्यू दिए हुए रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी RHS में टर्म है उसको हम लोग LHS में भेज देंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे LHS में तो आपका RHS क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक RHS इज इक्वल टू 0 बाय ट्रांसफरिंग ऑल द टर्म्स इनटू RHS ऑफ द गिवन इनइक्वेशन। क्लियर? अगर मान लो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी RHS 0 दिए हुए है, k के जगह 0 लिए हुए है, तो जो स्टेप 1 है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपका ऑलरेडी RHS 0 रहेगा। तो स्टेप 1 के बाद जो आएगा स्टेप उसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर 0 नहीं है तो सबसे पहले 0 बनाएंगे, या 0 बनाएंगे तो क्या इसको मिटा के 0 कर देंगे कि k को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे LHS साइड में, तो इधर कुछ नहीं रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि RHS को ये करते हैं, 0 बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए स्टेप 1 में, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक RHS of the given in equation, मतलब गिवन इन इक्वेशन इसमें से कोई एक 0 by
transferring all the terms into LHS। क्लियर? सब टर्म को हम लोग LHS में भेज देंगे तो RHS 0 हो जाएगा। इतना सबसे पहले काम करना है। स्टेप 2 में आ जाइए। अब जब आपका RHS 0 बन गया, इसको इधर कर लिए, तो ये सब पैटर्न जो होगा के इधर आ जाएगा, तो ABCD में से कुछ तो चेंजेज आएगा ना। तो ये पैटर्न जो हो जाएगा, इधर RHS में 0 0 दिखने लगेगा, ABCD के जगह कोई अदर कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ 2 रहेगा तो के को इधर लेके आएंगे, अगर इधर कुछ रहेगा नंबर तो 2 के 2 नहीं ना रहेगा, LCM लेंगे तो चेंजेज हो जाएगा। तो पैटर्न कैसा हो जाएगा वो, नाउ द अबव मतलब ये सब पैटर्न, अबव इक्वेशन of the form becomes ऐसा ले लेगा। अब ABCD के जगह कोई दूसरा कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, PQRS, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, फिर PQRX प्लस S, ये हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, इसी तरह से तीसरा हो जाएगा PX प्लस Q बाई RX प्लस S ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फोर्थ जो हो जाएगा वो ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपको AX के जगह हम लोग PX प्लस Q RX प्लस S, ये तो आप LHS को RHS को उधर भेज दिए तो RHS में 0 हो जाएगा। LHS अब आपका ऐसा पैटर्न ले लेगा, ठीक है, ई वाला ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं स्टेप 3 में कि x का कोफिशिएंट जो है ऊपर और नीचे, ऊपर मतलब नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट को आप पॉजिटिव बनाइए। यहाँ पे p और r है x का कोएफिशिएंट, तो p निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा। अगर पॉजिटिव है ऊपर और नीचे दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप जो लिखेंगे 3 उसको छोड़ के आगे वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर p और r निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने का मतलब -1 से गुना कर लेंगे, है ना, इस तरह से। तो इसके बाद का जो ये है पैटर्न, वो स्टेप 3 में मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x in numerator and denominator positive if they are not so। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट p है और r है उसको पॉजिटिव कीजिए, अगर पॉजिटिव नहीं है तो, ठीक है। अब इतना होने के बाद स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है, जब आपका p और r ये सब जो है वो पॉजिटिव हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x इन नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, तो अब क्या कीजिए कि ऊपर वाला जो टर्म है px प्लस q इज इक्वल टू 0, rx प्लस s इज इक्वल टू 0 करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे हम लोग, इक्वेट द, ये देखो nr मतलब नंबरेटर एंड dr मतलब डिनोमिनेटर, सब शॉर्टकट में लिखे हैं। इक्वेट द nr एंड dr इक्वल टू 0 सेपरेटली।
मतलब पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 कर देना, आर एक्स प्लस एस वाला 0 कर देना। फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस, मतलब ये करने से हम लोग फ्रॉम दिस वी विल फाइंड आउट द रियल वैल्यूज ऑफ x। चूंकि x के टर्म में लिखे हैं तो x लिख देते हैं, है ना। these values of x are called critical points। ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाता है x का जो वैल्यू होगा। लेट से x इज इक्वल टू, मान लो कि इसको इक्वेट किए तो q बाई पी एंड x इज इक्वल टू एस, q बाई पी माइनस के साथ, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो प्लस भी हो सकता है, क्योंकि ए पी क्यू और एस जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो q के जगह -3 भी तो हो सकता है, s के जगह +4 भी तो हो सकता है, इस तरह से। तो यहाँ जो आ रहा है, मान लीजिए कि x का वैल्यू इतना, और यहाँ जो दिख रहा है आर एक्स प्लस एस बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, -s बाई आर। ठीक है, ए माइनस इतना बाई इतना। अब ये जो है, अब x का जो वैल्यू आया इसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ क्या है हो रहा है, आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मेथड है बनाने का। तो x का वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 5 में प्लॉट इसको प्लॉट कीजिए, दीज वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन सिस्टम। नंबर लाइन सिस्टम मतलब एक नंबर खींचेंगे उस पर इसको दिखाएंगे, नंबर लाइन सिस्टम। और ये x का वैल्यू उस नंबर लाइन को 3 सब इंटरवल में डिवाइड करेगा। These values of x divides the number line into 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कैसे, तो देखो ये नंबर लाइन हो गया, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, इसे शो कर देना है, और इधर हम लोग जानते हैं कि माइनस इनफाइनाइट होता है ये। और x का वैल्यू जो दिख रहा है ये -q बाई पी, और x का वैल्यू -s बाई आर। इधर ये नहीं, अभी इसमें कुछ ये q और p r s इस तो वैल्यू है नहीं कि किसको इधर रखेंगे किसको उधर रखेंगे। वो तो आपका जब न्यूमेरिकल बनेगा तो उसके हिसाब से ऑर्डर वाइज इसको मतलब प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है कि प्लॉट करेंगे तो ये नंबर लाइन को, ये वैल्यूज जो है 3 पार्ट्स में बांटेगा। पहला पार्ट्स इधर, दूसरा और फिर तीसरा, है ना। 3 पार्ट्स में बटा, एक पार्ट ये, दूसरा और ये तीसरा पार्ट। तो वही लिखा हुआ है कि नंबर लाइन इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद, ये सब होने के बाद अब हम लोग साइन स्कीम इसका बनाते हैं। तो साइन स्कीम में इसके बाद स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 में क्या करना है कि जब ये आप प्लॉट कर देंगे x का वैल्यू ऐसे, तो ये सब ऐसे करने के बाद, ऐसे स्टेप अगर करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है साइन स्कीम के लिए कि जो राइटर मोस्ट जो रीजन है नंबर लाइन इंटू 3 पार्ट्स, तो ये राइटर मोस्ट रीजन बोला जाएगा, ये बीच वाला है और ये लेफ्ट वाला है ना। तो राइट मोस्ट जो रीजन हो गया, जो इंटरवल है, सब इंटरवल बोल सकते हो, तो ये राइट मोस्ट जो रीजन है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको पॉजिटिव साइन रखना है। ठीक है,
और उसके बाद अल्टरनेट कर देना है, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव फिर यहाँ पॉजिटिव, ऐसे। ठीक है, तो ये मतलब फिक्स है। ये दूसरा भी तरीका हम बताएंगे, प्रॉब्लम जब बनाएंगे उसमें हम बता देंगे, इसमें आपको पता नहीं चलेगा जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेंगे तब तक। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग पुट करते हैं राइट मोस्ट रीजन में पॉजिटिव साइन, उसके बाद अल्टरनेट उसको नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं। जब यहाँ पॉजिटिव तो फिर अल्टरनेट का मतलब क्या, पॉजिटिव तो इसके जस्ट बगल वाला नेगेटिव, फिर इसके जस्ट बगल वाला पॉजिटिव, अल्टरनेट चलते जाता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में बटेगा। तो 6 स्टेप में क्या होगा उधर हम लिखते हैं, इतना आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों अब स्टेप 6 में हम लोग लिखेंगे मार्क पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट portion of the number line system and then mark negative and positive alternatively for other सब इंटरवल्स। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये नंबर लाइन सिस्टम हुआ, ये प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, क्लियर, इधर माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे x का वैल्यू जो आया -q/p और x का वैल्यू जो आया -s/r। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइटर मोस्ट पोर्शन पे अपने मन से यहाँ पॉजिटिव साइन देना है, फिर अल्टरनेट कर दो, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली चलना है। क्वेश्चन मान लो रहा कि के इधर भेज दिए और ये करने पे ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, के इधर आ जाएगा, तो जो भी इधर नंबर रहेगा वो 0 से बड़ा, के इधर भेजने के बाद जो स्टेप लिखवाए थे, तो पॉजिटिव मतलब ये 0 से बड़ा होगा, वो ये नंबर जो होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहा इस पैटर्न इस फॉर्म पे, तो पॉजिटिव वाला को लेना है, तो पॉजिटिव वाला ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे सब इंटरवल, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर मान लो कि ये लेस देन वाला लेते हैं, ठीक है, इधर आएगा तो इधर 0, तो 0 से छोटा मतलब निगेटिव, तो निगेटिव वाला ये इंटरवल है, इस वाला को लेंगे, यहाँ से इतना से बड़ा इतना से छोटा, इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही सब इंटरवल को चूज करेंगे जो आपका क्वेश्चन में दिए हुए रहेगा। तो आप इतना लिखिए, उसके बाद हम उधर लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 7 में लिखेंगे कि अब इसमें से कौन सा सब इंटरवल को लेना है। तो वही सब इंटरवल को लेंगे जो आपका स्टेप 2 में जो इक्वेशन आया है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप 7, select the appropriate सब इंटरवल, यहाँ पे सब इंटरवल इधर लिख दो, इंटरवल या इंटरवल्स एज पर द साइन obtained in equation obtained in a step 2 as per the sign in equation
साइन इन द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो साइन आएगा उसी सब इंटरवल को चूज करना है, और समझे, एंड राइट इट इनटू इंटरवल फॉर, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं ना? तो अब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है आर डी शर्मा का जो दिए थे बनाने के लिए, उसका 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग यहाँ प्रॉब्लम नंबर 1 2 लिख के ऐसे बनाएंगे सॉल्यूशन। देखो अब ध्यान से समझो। अब इस प्रॉब्लम में 6x - 5y इतना है, ये इधर के तो है नहीं, ये आपका 0 दिए हुए है, तो डायरेक्ट हम लोग स्टेप 2 पे आ गए कि स्टेप 2 में क्या करना था कि के को LHS में भेज के उसको 0 बनाना था RHS को। तो वो ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें ऑलरेडी RHS 0 बना हुआ है, तो वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब इधर 0 हो गया तो हम लोग फिर क्या चेक करते हैं कि x का जो वैल्यू है, x का जो कोफिशिएंट है ऊपर में तो 6 है, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, x का जो नीचे में डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट है 4, दैट इज पॉजिटिव। तो हमको ये चेक करना रहता है कि ऊपर में जो वैल्यू है और नीचे में भी जो वैल्यू है वो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको पॉजिटिव करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है ना। स्टेप 3 में क्या लिखा हुआ था कि मेक कोफिशिएंट ऑफ x इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेपरेटली नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो पुट, इसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा ऐसा प्रॉब्लम में, पुट और इसको 0 करते हैं 6x - 5 बराबर 0 एंड 4x + 1 बराबर 0, ऐसा करके x का वैल्यू निकालते हैं। इससे x का क्या वैल्यू आएगा 5/6, इससे x का वैल्यू क्या आ गया 5/6, इससे x का क्या वैल्यू आएगा बच्चों -1/4, 2 वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं एक्चुअली, लिखेंगे कि साइन स्कीम ऑफ, जो कैसे ये साइन स्कीम है, साइन स्कीम ऑफ दिस वन 6x - 5/4x + 1, इसका साइन स्कीम निकालना। तो साइन स्कीम क्या करते हैं, जो ये बताया हुआ है इधर सामने दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सहूलियत होगा कि जो नंबर है उसको हम लोग नंबर लाइन में शो करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो इधर प्लस इनफाइनाइट होता है और इधर माइनस इनफाइनाइट ऐसे दिखा देते हैं। अब इसमें वैल्यू में माइनस वाला पहले इधर होगा 1/4 माइनस साइन के साथ, उसके बाद ये प्लॉट करेंगे 5/6। ठीक है, तो जब हम लोग पूरा थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते गए तो आपको जो राइटर मोस्ट पोर्शन है उसमें आपको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, इसमें जब इधर पॉजिटिव हुआ तो ये बीच वाला निगेटिव आई, फिर ये पॉजिटिव, ये ऐसे करना है। क्लियर, इतना तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो बहुत खुशी की बात है। तो ये इस तरह से हम लोग मार्क कर दिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा अब क्या करते हैं इसके बाद कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, ये वाला नेगेटिव होना चाहिए। ये पूरा जो है ये सर्कल में हम लोग ब्लू कलर के सर्कल में जो मार्क किए, ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव कौन सा सब इंटरवल वाला वैल्यू देगा, तो नेगेटिव यही वाला देगा ना, खाली इसमें नेगेटिव लिखा हुआ है ना, ये सब पॉजिटिव देगा। अगर इधर लेंगे, इधर सब x का वैल्यू लेंगे तो ये इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा।
इधर वाला सब इंटरवल लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। x का कोई भी वैल्यू 5/6 से बड़ा लेंगे तो ये जो सर्कल ब्लू कलर का जो हम घेरे हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि बोलता है कि x के किस वैल्यू के लिए ये निगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव। तो x के किस वैल्यू के लिए, तो -1/4 से और 5 छोटा से छोटा, -1/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे तो x का, तो वो जो ये सर्कल है, क्योंकि साइन स्कीम इसी का निकाल रहे हैं, वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव के लिए सोल्व करना है। तो आपका x क्या हुआ, -1/4 से बड़ा है ना, -1/4 से बड़ा x और 5/6 से छोटा, ये हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसको इंटरवल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, -1/4, 5/6, ये आंसर हो गया, ये कॉमा है। क्लियर, बिकॉज इसमें इक्वल नहीं है इसलिए क्लोज ब्रैकेट नहीं रखेंगे, ओपन ब्रैकेट छोटी वाली ब्रैकेट को रखेंगे। समझ में आया? तो एक बार और हम और प्रॉब्लम बनाएंगे तो उससे और उसी में समझाएंगे। इसमें एक ही प्रॉब्लम में समझाने से क्या फ़ायदा है ना, ऑलरेडी तो समझ में आया। सबसे पहले क्या करते हैं कि RHS को 0 कर देते हैं। ठीक है, RHS को 0 ट्रांसफ़र करने के बाद 0 कर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में 0 नहीं है तो ठीक है, इसमें ऑलरेडी 0 था, और उसके बाद x का कोफिशिएंट का साइन देख लेते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो यहाँ +6 है, यहाँ +4 है, पॉजिटिव है। उसके बाद क्या करते हैं कि सेपरेटली ऊपर वाला को 0 और नीचे वाला को भी 0 करते हैं और उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6x - 5 बराबर 0 किए और इससे x का वैल्यू निकाल लिए, 4x + 1 बराबर 0 किए और उससे x का वैल्यू निकाल लिए, और x का वैल्यू नंबर लाइन पे शो करते हैं, लिखेंगे साइन स्कीम ऑफ दिस वन, जो निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका साइन स्कीम क्या होगा, तो हम जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सब सारा चीज़ करने के बाद जानते हैं कि राइटर मोस्ट पोर्शन पे पॉजिटिव साइन लेते हैं, उसके बाद अल्टरनेट कर देते हैं। पॉजिटिव अल्टरनेट मतलब ठीक विपरीत, पॉजिटिव का निगेटिव, फिर निगेटिव का पॉजिटिव, ऐसे कर देते हैं। अब आपको इसमें से कौन सा सब इंटरवल लेना है जिसके कारण ये निगेटिव हो सके, तो ये -1/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा जो भी x का वैल्यू होगा वो नेगेटिव ही इस इक्वेशन को बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। क्लियर, सो फार सो गुड। ये लंबा चौड़ा ऐसे देखने में लग रहा था, बाकी प्रॉब्लम बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा इजी है। दूसरा मेथड, और इसका मेन साइन स्कीम निकालना है। ठीक है, साइन स्कीम निकालने का क्या है, और भी देखो पॉजिटिव कैसे आ सकता है, 5/6 से बड़ा, तो 5/6 से बड़ा कोई भी वैल्यू लो, तो x बराबर 1 अगर हम पुट करते हैं इसमें, ये हो गया सॉल्यूशन इस मेथड से। दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे x बराबर 1, क्योंकि 5/6 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए जो सुटेबल, जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो 5/6 से बड़ा 1 भी होगा, 2 भी होगा, कोई भी ले लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी, फ्रैक्शन वाला मत लो, नहीं तो कैलकुलेशन करने में आपको हार्ड आएगा। तो x बराबर 1 अगर इसमें हम पुट करते हैं तो 6 × 1, तो 6 - 5, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या आया इस इंटरवल में, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है ना। क्लियर, तो आप ये पॉजिटिव निगेटिव ऐसे भी कोई भी वैल्यू इंटरवल के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, कि इसके बाद कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये उस वैल्यू के लिए इधर पॉजिटिव ही आएगा, इसके और इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये निगेटिव ही देगा, और इसके इधर से छोटा -1/4 से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये उसके लिए पॉजिटिव ही होगा। तो ये आप पुट करके भी आप निकाल सकते हैं साइन स्कीम, बट आपके पास इजीली मेथड अवेलेबल है कि इधर राइट मोस्ट पोर्शन पे हम लोग पॉजिटिव साइन रखते हैं, लेकिन इस पे पॉजिटिव साइन तभी रखेंगे जब ये x का कोफिशिएंट नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो सारा। ठीक है, तब यहाँ आंख बंद करके इसमें राइटर मोस्ट पोर्शन पे पॉजिटिव साइन रख देते हैं, पॉजिटिव, फिर उसके बाद अल्टरनेट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं इसमें, है ना, दूसरा प्रॉब्लम को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, RHS आपका 0 नहीं है। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में है ही, जैसा पैटर्न था वैसा फॉर्म में है, RHS 0 नहीं है, तो RHS को सबसे पहले 0 करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
RHS को 0 बनाएंगे तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे इसको इस तरह से। अब इसको देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ x माइनस टू लेस देन 0, और अब इसमें से 3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 और x माइनस टू लेस देन 0, और इसमें क्या आ गया आपका माइनस एक्स और 3 और ये 5, x लेस देन 0। क्लियर? इतना तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हमारा RHS 0 हो गया। पहले सबसे पहला स्टेप में है कि अगर RHS 0 नहीं है क्वेश्चन में तो RHS 0 कीजिए बाय ट्रांसफरिंग ऑल द टर्म्स इनटू LHS। तो ये करने के बाद RHS आपका 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x के कोफिशिएंट को देखते हैं, ऊपर वाला में भी और नीचे वाला में भी। ऊपर नीचे समझ में आ रहा है ना, ऊपर और नीचे करने का मतलब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऊपर में हम लोग x के कोफिशिएंट को देखते हैं तो यहाँ निगेटिव है, होना चाहिए पॉजिटिव, तो हम लोग पॉजिटिव करेंगे क्योंकि नीचे वाला में ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो 0 इंटू -1 हम एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं कि ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। क्लियर? अब आ जाइए इधर, ये अब इसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई किए तो अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी बेसिक कंसेप्ट को आपको ध्यान देना होगा। तो माइनस एक को है तो कोई या तो ऊपर में गुना होगा या तो नीचे में, ठीक है। तो नीचे में हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ये है तो माइनस से इसको गुना करो तो ये -1 इंटू -x प्लस x, तो दिस इम्प्लाइज डैट प्लस x -1 और +5 तो -5 ये, और नीचे x -2 ग्रेटर देन 0, 0 इंटू -1 0। क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होता है, गलती क्या करते हैं बेसिक मैथ में, वो क्या गलती करते हैं कि माइनस अगर यहाँ गुना किया हुआ है तो ऊपर में भी गुना कर देंगे और नीचे में भी गुना करेंगे। एक ही गुना है, एक ही -1 है ना, तो कहीं ऊपर या नीचे ही गुना होगा। तो चूँकि हमको ऊपर में पॉजिटिव करना है x का कोफिशिएंट तो इसलिए ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अगर मान लो कि ऊपर में करना रहता और नीचे में भी करना रहता, नीचे में भी -x रहता, तो हम लोग 2 बार ऐसा प्रोसेस करते। एक बार ये किए तो ऐसा आया, और अगर मान लो कि नीचे में भी माइनस रहता तो फिर एक बार और नीचे -1 लेके नीचे में मल्टीप्लाई कर देते, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको आ गया। अब ये इसी के लिए इसी को सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करना था तो इसको सिंप्लीफाई करते 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 ये अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए अब हमारा x का कोफिशिएंट ऊपर में भी और नीचे में भी पॉजिटिव आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए nr इज इक्वल टू 0, डैट इज nr मतलब नॉमिनेटर x - 5 बराबर 0 एंड dr इज इक्वल टू 0, डैट इज x - 2 बराबर 0। इससे x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आया। इससे x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब साइन स्कीम निकालो, साइन स्कीम ऑफ अब इसका x - 5 और x - 2 का साइन स्कीम हम निकालते हैं। ये इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते करते ये आ गया। अब इसके लिए सोल्व करना है क्योंकि जो हमारा फॉर्म है जो हमको चाहिए वो पैटर्न ये आ गया है ना। RHS 0 हो गया, x का कोफिशिएंट ऊपर में भी पॉजिटिव और नीचे में भी पॉजिटिव आया। अब इसी को सोल्व करना है तो इसका साइन स्कीम निकालते हैं। तो क्या किए कि इसको nr बराबर 0 कर दिए तो ये x बराबर 5, dr बराबर 0 कर दिए तो x बराबर 2, तो ये 2 और 5 आ गया। अब ये x बराबर 2 और 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, इसी को हम लोग साइन स्कीम लिखते हैं। तो ये नंबर लाइन है, तो 2 और 5 में 2 पहले इधर लेफ्ट में होगा और 5 राइट में होगा। इधर जानते हैं कि सब ऐसे ऐसे करके -इनफाइनाइट तक जा सकता है वैल्यू, ऐसे ऐसे करके इधर +इनफाइनाइट तक ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो ये कितना सब इंटरवल में डिवाइड हुआ, 1 2 3,
तो जो राइट मोस्ट पोर्शन है सबसे दाएं साइड में, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव साइन रखते हैं। ऐसे भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 5 के बाद कोई भी वैल्यू लो x का, से x बराबर 6, तो 6 पुट करोगे तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, और 6 - 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो इधर पॉजिटिव आना ही है ना। तो ये आप साइन स्कीम में ऐसे भी वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हैं। अन्यथा जानते ही हैं कि हम लोग जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं उस स्टेप के अकॉर्डिंगली राइट मोस्ट पोर्शन में पॉजिटिव साइन रखते हैं, लेकिन ब्लाइंडली नहीं करना है। आप एक बार चेक भी कर सकते हो। कभी कभी बच्चा क्या होता है ना कि इसको निगेटिव में छोड़ देता है ऐसे ही -1 से, और नंबरेटर को भी पुट कर देता है 0 से, और डिनोमिनेटर को भी पुट करके 0 से x का वैल्यू निकाल के फिर करता है, सारा गलत हो जाता है ना। तो स्टेप एकदम फॉलो करना होगा। चलिए अब इसमें पॉजिटिव साइन दे दिए, इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव अल्टरनेट, ये नेगेटिव है तो उसका अल्टरनेट पॉजिटिव, ये ठीक है। आपको सोल्व किसके लिए करना था, किसका साइन स्कीम निकालना है, इसका ये है। तो ये क्या होना चाहिए, ये पूरा जो संख्या है ये इन इक्वेशन, ये क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा आपको कौन सा सब इंटरवल में मिलेगा, 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू इस इंटरवल में मिल रहा है और इस इंटरवल में मिल रहा है। तो इस इंटरवल को कैसे लिखते हैं, -∞ से बड़ा और 2 से छोटा है। ये लेफ्ट में ये दिख रहा है तो ये, राइट में ये दिख रहा है तो ये हो गया। अथवा ये वाला 5 से बड़ा, ये 5 से बड़ा x है, इधर x का वैल्यू जो भी हो 5 से बड़ा होगा, और कितना से छोटा है, इधर 2 वैल्यू इंटरवल के लिए चाहिए, तो 5 और इधर इनफाइनाइट दिख रहा है। ये ऐसे करके लिख दिए। अब इसको सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखोगे इंटरवल के टर्म में, तो ये आंसर हो गया। आप ऐसे भी आंसर सोच सकते हैं, लेकिन आपको बुक में नहीं मिलेगा तो लगेगा छाती पीट के रोने लगोगे, आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसको ऐसे लिखिए, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसको आप कैसे लिखते हैं, -∞, 2, ये क्लियर। अब इसको कैसे लिखोगे, और को हम लोग यूनियन से संबोधन, यूनियन सिंबल दो, ठीक है, यूनियन, इसको हम लोग यू और ये 5, इनफाइनाइट, ये यूनियन बोला जाता है इसको। जहाँ भी और लिखा हुआ रहेगा तो आप ये यूज कीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से ये है, और कुछ इसका प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को बनाते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलो बच्चों अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम जो जैसे बना रहे थे उसी पैटर्न का है, यहाँ इक्वल है तो क्या क्या करते हैं, सावधानी बरतते हैं, क्या है उसको देखते हैं ना। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में जैसे उसको बनाए कि क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं, 5 को LHS में भेज के। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x - 1 - 5, और इधर भेजेंगे तो इन इक्वेशंस का डायरेक्शन तो वही रह जाएगा, सेम एज इट इज़। इधर उधर ट्रांसफ़र करने से ये चेंज नहीं होता है ना, चेंज माइनस से मल्टीप्लाई करने से और माइनस से डिवाइड करने से इन इक्वेशंस का डायरेक्शन चेंज होता है। ये अब 2x + 4 - 5, और ये ब्रैकेट में देना, नहीं तो ये नहीं कि -5 ऐसे लिख देता है। बहुत सा बच्चा क्या गलती करता है कि -5 है तो इसको ऐसे लिख दिया, कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। तो -5 पहले है और x - 1 ऐसे ब्रैकेट में आएगा, इज ऐसे > = 0। अब इसको सोल्व कीजिए, 2x + 4 - 5x + 5 x - 1 > 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये निगेटिव हो जाएगा, -3x और +9 डिवाइडेड और x - 1 > 0, ठीक है। तो इसमें हमको ये निगेटिव है तो ये निगेटिव नहीं चाहिए, तो निगेटिव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, है ना। देखो -3 से डिवाइड कर दो तो ये -3 खत्म हो जाएगा तो प्लस अपने आप आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1/3 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो, और इसमें -3 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में क्या बचेगा, x + 3 -3। देखो -3x अब माइनस माइनस +9 तो -3x + 9, 3 कॉमन है ना जी, तो कॉमन ले लेंगे, 3 को हटा देते हैं, काहे के लिए अननेसेसरी कैलकुलेशन लेंदी करेंगे। ये हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसे लिख दो x - 1 ये। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये -3 हटाना है तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इधर 0, क्योंकि 0 × -1/3 क्या होगा, ऐसे इसमें -1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो और ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया इस तरह से, ठीक है। तो आपका बचा क्या, x - 3 x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका ऐसे आ गया, क्लियर। अब आपको जो चाहिए था वो आ गया, जो फॉर्म चाहिए कि RHS 0 चाहिए और x पॉजिटिव चाहिए ऊपर और नीचे, तो वो आ गया। अब इसी का साइन स्कीम निकालना है, तो साइन स्कीम निकालने से पहले हम लोग x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पुट NR = 0, दैट इज NR मतलब ऊपर वाला नंबरेटर 0 एंड DR 0, दैट इज x - 1 = 0। इससे क्या वैल्यू आया 3, इससे क्या आया 1। अब साइन स्कीम लिखो, साइन स्कीम ऑफ x - 3 और x - 1। अब इसका साइन स्कीम निकालते हैं तो 1 और 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। तो 1 और 3 को कैसे प्लॉट करेंगे, -∞, 1 पहले आएगा उसके बाद 3 आएगा, ऐसे करके। अब हम लोग जानते हैं कि इधर पॉजिटिव रखेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसे आएगा, आप अगर ऐसे स्टेप चलिएगा तो, है ना, इस फॉर्म वाला में पॉजिटिव तो इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, अल्टरनेट। मतलब ये तो जान गए कि इसमें पॉजिटिव रखना है, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया। अब इसमें से कौन सा सब इंटरवल को लेना है इसके लिए, तो ये जो है x - 3/x - 1 क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव किस में आएगा, इसी में ना आएगा, एक ही ना है ये इंटरवल, तो निगेटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 से बड़ा x और 3 से छोटा, निगेटिव वैल्यू किस में मिलेगा, 1 से बड़ा और 3 से छोटा। अब ये जो क्वेश्चन था इक्वल वाला है, तो इक्वल है तो इक्वल यहाँ रह ही जाएगा। तो ये क्या क्वेश्चन बोलता है कि इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके कि x - 3/x - 1 0 से ही छोटा हो, अथवा ये देखो, और इसको क्या पढ़ेंगे, दिस फंक्शन इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। या तो ये फंक्शन 0 से छोटा हो जाए x के किस वैल्यू के लिए, या तो ये फंक्शन x - 3/x - 1 इक्वल टू 0 हो जाए, x के किस वैल्यू के लिए होगा वो निकालना है, ठीक है। तो x - 3/x - 1 लेस देन 0 होगा इस फंक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ इक्वल है तो क्या करना कि नीचे वाला जो फंक्शन है, नीचे वाला x का वैल्यू जो आ रहा है नीचे के द्वारा x - 1 = x = 1 आ रहा है, इसके चलते इसमें इक्वल मत लगाना। क्यों, क्योंकि x = 1 करोगे तो 1 - 1 नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ जब ऐसे इक्वल रहे तो ऊपर वाला जितना भी नंबर रहेगा x का वैल्यू जो ऊपर से आएगा, ऊपर मतलब नंबरेटर से, उसमें आप इक्वल कर सकते हैं। तो 3 में आपको इक्वल लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा नीचे वाला होने के कारण, अनडिफाइंड हो जाएगा। x = 3 करेंगे तो 3 में से 3 गया 0,
तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना जी। तो इस तरह से ये हो गया, तो इसलिए सोल्यूशन सेट क्या हो गया 1,3 और ये क्लोज इंटरवल होगा तो ये ऐसे। ये ध्यान रखने वाला है, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आप इस टाइप के प्रॉब्लम में ध्यान दे के बनाना है। अब आपका जो एक्सरसाइज है वो आराम से बन जाएगा और उसको बनाना है, और हम आपको असाइनमेंट भी दे देंगे, ठीक है। तो उसको भी आपको बनाना है, ठीक है। असाइनमेंट भी दे देंगे तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। और जो असाइनमेंट में आपको जो आपके बोर्ड लेवल का जो सिलेबस है उससे बियॉन्ड है, उसके आगे का है, ठीक है। मतलब उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सोल्व करने के लिए हम बताएंगे, जो कि आपके से अब तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया लीनियर इक्वेशंस का। तो बुक से अगर कहने का मतलब जो बोर्ड लेवल का सिलेबस है उसको ख़त्म करने में कोई टाइम नहीं लगता है, IIT वाला सिलेबस में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो खैर कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे ग्रो कीजिए, सब हम आपको बताते चलेंगे, है ना। हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रख के सब पढ़ाई करना है ढंग से, ठीक है। अब एक और मैसेज आपको हम देना ये चाहेंगे, ठीक है, ये वीडियो लेक्चर के द्वारा, कि जैसे नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका थर्सडे को, ठीक है। तो थर्सडे यानी 17 सितंबर, तो 17 सितंबर जानते ही हैं कि हम लोग कर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो 17 सितंबर को आपको फिर से लाइव नहीं मिल पाएगा, लाइव नहीं हो पाएंगे, पूजा होने के कारण आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा उस दिन, ठीक है। अगर हम थोड़ा फ्री हो गए तो, अन्यथा मे बी उस दिन आपका क्लास नहीं होगा, लेकिन 100 में 90% चांस है कि आपको हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेक्चर को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 10% तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए सुरक्षित रखते हैं, है ना। अगर फ्री हो गए कोशिश करेंगे जल्दी से पूजा वूजा करके फ्री होने का, ठीक है। आप लोग भी भगवान विश्वकर्मा का पूजा कीजिए, पूजा बहुत शांति प्रदान करता है। भगवान से मांगिए कि हमको अच्छे पथ पे और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का ऐसा कामना कीजिए भगवान से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए।